लोग बोल रहे हैं, बता रहा हूँ 1960-70 के दशक की, तो उन्होंने स्वयं ताजमहल में नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी। इवन कुछ लोगों ने तो ना इस चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस तक कर दिया था, ये प्रूव करते हुए कि ये जो ताजमहल है ना, पहले ये शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ के यहां पर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ताजमहल है ना, इसके पीछे छुपी हैं बहुत सारी मिस्ट्रीज। जैसे कि एक मिस्ट्री आती है कि ताजमहल के अंदर वो जो कुछ बंद दरवाजे हैं, यानी 22 बंद कमरे, आखिर उनके पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या राज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मिस्ट्री तो ये तक बोलती है कि शाहजहां ने जितने भी वर्कर्स थे ना जो काम कर रहे थे ताजमहल में, उन सबके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन क्या ये बात सही भी है या फिर एक नॉर्मल सी अफवाह? तो चलिए आज समझते हैं ताजमहल की पूरी हिस्ट्री और कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिसके बारे में अगर आप सुनोगे ना तो आज आप शॉक हो जाओगे। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के मन में ताजमहल की यही अमिट छाप बैठी हुई है। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया था। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। हम बचपन से ही ना एक कहानी तो जरूर सुनते आ रहे हैं और उस कहानी का नाम है ताजमहल। यानी जो ताजमहल है ना, ये एक प्रेम की निशानी है जिसको बनाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ, जिनका नाम था मुमताज महल। इनके लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा ताजमहल बनाया था। अब इसके पीछे की कहानी ऐसी है ना कि जो मुमताज थी वो अपने बच्चे को जब जन्म दे रही थी, उस समय पर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से शाहजहां ये सोचते हैं कि अब उनकी निशानी के तौर पे वो ताजमहल जैसी इतनी बड़ी इमारत बनाकर रहेंगे। और इसी ताजमहल का काम शुरू होता है ईयर 1632 के अंदर, और इसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं इस ताजमहल को बनाने के लिए। और इतने लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी इसको बनाने में 22 साल लग जाते हैं। यानी 1653 के अंदर ये पूरा का पूरा शानदार ताजमहल, जो कि आज के समय पर 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, वो बनके तैयार हो जाता है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रियलिटी क्या है? अब देखो, इसके पीछे ना 3 थ्योरीज हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी, इतने पुराने समय में यानी 17th सेंचुरी के अंदर आखिर इतना एडवांस आर्किटेक्चर शाहजहां ने बनाया कैसे? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स थी जिनकी मदद लेके शाहजहां ने उस समय पर यह ताजमहल बनाया? पावर्स का नाम है एलियंस। हाँ, यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ताजमहल है ना, ये एलियंस की मदद से बन पाया है। फिर आती है थ्योरी नंबर 2, जो कि ये है कि ताजमहल बनने के बाद जितने भी वर्कर्स थे ना, उन सब के हाथ काट दिए गए थे। और फिर आती है सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी नंबर 3, जो कि है ताजमहल पहले एक मंदिर था, यानी शिव मंदिर, जिसको तोड़ के यहां पर ताजमहल बनाया गया। इन तीनों थ्योरीज के एक एक करके आपको विद प्रूफ रियलिटी चेक देता चलूंगा। सबसे पहले पहली थ्योरी की बात करते हैं। क्या सच में ये जो ताजमहल है ये एलियंस की मदद से बन पाया था? तो देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये आजकल इतनी ज्यादा वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। यानी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो हम आज के टाइम पे भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले आईआईटी दिल्ली और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सर्वे किया था ताजमहल के अंदर, जिससे उनको 5 फैक्ट के बारे में पता चला, जिससे कि पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। मैं एक एक करके वो फैक्ट बताता हूं। सबसे पहला आता है फैक्ट नंबर 1, डोम आर्किटेक्चर। यानी ये जो ताजमहल है ना, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम डोम बोलते हैं। और पता है, इसका ये जो डोम है ना, ये कोई नॉर्मल डोम नहीं है। इस बड़े से डोम के अंदर एक और छोटा डोम है, और ये बड़े और छोटे डोम के बीच का गैप है 7 मीटर। पता है ये गैप क्यों रखा गया है? ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जाए, बाहर की आवाज अंदर ना जाए, और टेम्परेचर कंट्रोल रहे। यानी ताजमहल के बाहर चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, ताजमहल के अंदर वो गर्मी महसूस भी नहीं होती। फिर आता है फैक्ट नंबर 2, ऑप्टिकल इल्यूजन। अब देखो, ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे? अगर आप ताजमहल कभी घूमने गए होगे तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि इसका कलर बदलता रहता है। अगर आप एकदम सुबह जाओगे, मॉर्निंग के अंदर जाओगे, तो ताजमहल का कलर आपको पिंक दिखाई देगा, दिन में यह कलर आपको व्हाइट दिखाई देगा, और तभी जब आप रात या फिर शाम को जा रहे होगे, जब सनसेट हो रहा होगा, उस समय पर यह कलर गोल्डन दिखाई देगा। अब ये पता है क्यों होता है? क्योंकि ताजमहल ना पूरा मार्बल से बना है, और एक स्पेशल टाइप का मार्बल है जिसको मकराना बोलते हैं। अब ये जो मार्बल है ना, ये सनलाइट की मदद से अपने कलर्स को चेंज करता रहता है। और फिर आता है फैक्ट नंबर 3, गोल्डन रेशियो सिमेट्री। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है।
देखो ताजमहल की जब स्टडी हुई ना तो ये पता चला ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर एक रेशियो को फॉलो करता है और उस रेशियो का नंबर है 1:1.618। अब ये जो रेशियो है ना ये बहुत ज्यादा स्पेशल रेशियो है क्योंकि साइंस ये बोलती है इस रेशियो में अगर हम किसी भी चीज को बनाएंगे वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। इवन एक बहुत फेमस पेंटर है जिनका नाम है दा विंची, आपने कभी ना कभी उनका नाम तो सुना होगा। वो अपनी पेंटिंग्स को इसी रेशियो में ड्रॉ किया करते थे ताकि उनकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर दिखाई दे। फिर आता है हमारा फैक्ट नंबर 4, पंपलेस फाउंटेन्स, यानी ताजमहल के अंदर ना बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, अराउंड 53 फाउंटेन्स इन ओवरऑल। लेकिन इन फाउंटेन्स के अंदर पंप ही नहीं है तो आखिर पानी बाहर कैसे आता है? तो यहां पर भी इन्होंने ओल्ड साइंस का इस्तेमाल करा है, यानी कुछ कॉपर वेसल्स लगाई हैं जिसकी मदद से वो प्रेशर जनरेट करते हैं और पानी को बाहर निकाल के आ पाते हैं। और फिर आता है फिफ्थ फैक्ट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैलीग्राफी इल्यूजन। अब देखो अगर आपने नोट करा हो ताजमहल के ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर आप ऊपर से देखोगे तो भी आपको वो फॉन्ट का साइज सेम दिखाई देगा, अगर आप नीचे से देखोगे तो भी आपको उस फॉन्ट का साइज सेम दिखाई देगा। यानी उस कैलीग्राफी को इस प्रकार से लिखा गया है कि कोई भी इंसान किसी भी एंगल से उसको देखे उसको वो साइज एक प्रकार दिखना चाहिए और उसको पूरी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। और ये जब रिसर्च करी गई और ये फैक्ट्स बाहर आए तो सब शॉक हो गए और तब से लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो ताजमहल है ये तो एलियंस की मदद से बना है। लेकिन देखो बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो कि पुराने जमाने में इंडिया घूमने आते थे जब ताजमहल बना करता था, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिन किताबों के अंदर उन्होंने साफ बताया है कि जो ताजमहल है ना ये 22 साल में बना है और उन लोगों ने देखा भी है इस ताजमहल को पूरा बनते हुए, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग डेली काम किया करते थे। इसका यह मतलब है कि ये जो पहला थ्योरी है ये एकदम गलत है। ताजमहल इंसानों ने बनाया और बहुत मेहनत से और बहुत साइंस की मदद से बनाया गया है, क्योंकि पुराने जमाने में इंडियन आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा साइंटिफिक एंड एडवांस था। फिर आता है अब हमारी सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या थी कि क्या सच में शाहजहां ने हर एक इंसान के हाथ कटवा दिए थे जो भी इंसान इस काम में जुड़ा हुआ था? तो आप मुझे पहले तो कमेंट करके बताओगे क्या आपने ये कहानी कभी ना कभी सुनी अपनी लाइफ के अंदर कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे? यस और नो, फटाफट से वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे पता है 99% लोग बोलेंगे हाँ सुना है, लेकिन अगर आज मैं आपसे बोलूं कि ये झूठ है, यस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर आप कोई भी यूरोपियन ट्रैवलर की किताब पढ़ोगे जो कि उस समय पर घूमने आए थे जब ताजमहल बन रहा था, तो उन्होंने ये साफ बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि ताजमहल बनने के बाद उनके वर्कर्स के हाथ कटा दिए गए थे। और अगर हाथ कट गए थे तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि ताजमहल जैसी सेम बिल्डिंग्स जैसे कि दिल्ली रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वो कैसे बन पाती अगर उन सब वर्कर के हाथ कट गए होते तो? अब यह सवाल आता है कि ये जो थ्योरी है ये आखिर पब्लिक के अंदर सर्कुलेट कैसे हुई? तो देखो ये जो थ्योरी है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये थ्योरी ना लोग आपस में इस प्रकार से सर्कुलेट किया जाते थे कि ताजमहल जैसी कोई भी बिल्डिंग वापस नहीं बन सकती, जिस वजह से वो ये बोला करते थे कि ताजमहल के वर्कर्स के तो हाथ कट गए हैं। और वहां पर ये इंफॉर्मेशन हम सबके पास ऐसे घूम कर आई कि देखो ताजमहल के लोगों के तो हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी जो सेकंड थ्योरी है ये भी गलत है। फिर आती है हमारी थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, क्या ताजमहल सच में पहले शिव मंदिर था? अब ये जो थ्योरी है पता है कहां से आई? आज से कई साल पहले 1960 के अंदर एक राइटर जिनका नाम था P.N. ओक, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उस किताब के अंदर उन्होंने साफ बताया कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था जिसको तोड़ के यहां पर शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया। अब 1990 के अंदर जब सोशल मीडिया आया तो ये इंफॉर्मेशन वायरल होने लगी और हर जगह लोगों ने बोलना स्टार्ट करा कि ताजमहल थोड़ी ना है, ये तो एक प्रकार का मंदिर है। फिर क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले यानी अराउंड 2000 के अंदर वही P.N. ओक भाई साहब ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हमें तो प्रूफ दो कि ताजमहल थोड़ी ना, ये तो पहले मंदिर था। और वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एकदम खारिज ठहरा दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया, ये बोलकर कि अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आखिर आप केस कैसे फाइल कर सकते हो। लेकिन ये कहानी यहां रुकी नहीं, क्योंकि उसके कुछ साल बाद ही 2015 के अंदर आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 6 लॉयर्स ने मिलके एक और पिटीशन फाइल कर दी इसी चीज के ऊपर कि ये जो ताजमहल है इसके अंदर इतने सारे बंद दरवाजे हैं, उनके अंदर क्या है, कहीं उनके अंदर पुराने जमाने की भगवान की मूर्तियां तो नहीं है, तो उन दरवाजों को खोला जाए और लोगों को दिखाया जाए। ये कहानी यहां पर भी नहीं रुकी। उसके कुछ सालों बाद कई FIRs और कई लीगल पिटीशंस फाइल की गई, लेकिन 2022 के अंदर
जब इस केस को वापस से ओपन किया गया ना, तो यहां पर क्या हुआ कि जो ASI था यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ना प्रूफ साबित कर दिए कि देखो 1960s के अंदर 1990s के अंदर हमने फोटोज ली थी उन बंद दरवाजों की, और उन बंद दरवाजों के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम खाली कमरे हैं। और ये कमरे ना पुराने जमाने में वो जो पूरी इमारत है उसको सपोर्ट देने के लिए बनाए गए थे, यानी ये जितनी भी थ्योरी थी ये भी इनवैलिड प्रूव हो गई। इसके बाद भी बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुई, इवन आज के समय पर भी पिटीशंस फाइल डेली होती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई प्रूव नहीं है, जब तक हम ये नहीं मान सकते कि ताजमहल पहले एक मंदिर था। इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ताजमहल है ना, इतने पुराने जमाने में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जो कि आज के समय पर भी हम बीट नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।